नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे प्रत्यय टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। प्रत्यय टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। एक तो होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। इसमें से कृत प्रत्यय अपना कंप्लीट हो चुका है, बचा कौन सा? तद्धित प्रत्यय बचा, ध्यान रखना। तो आज हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? तद्धित प्रत्यय के उपभेद के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी लिख लो तद्धित प्रत्यय। लिखवा दिया था कि कल मैंने आपको नहीं लिखवाया था? तद्धित प्रत्यय लिख लिया? अब देखो, सबसे पहले तो आप में से कौन बताएगा कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? यानी कि ऐसे प्रत्यय जो क्रियांश के अलावा संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के, अव्यय के, अव्यय कोई अविकारी शब्द कहते हैं, इसके अंत में जुड़ते हो, उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनेगा उसे तद्धितांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धितांत शब्द कहते हैं। तो ये दोनों शब्दावली अलग है। वो तद्धित प्रत्यय है और ये क्या है? तद्धितांत शब्द। जो नया शब्द बन रहा है उसको तद्धितांत शब्द कहते हैं। और फिर इसके उपभेद कौन कौन से लिखा है मैंने आपको? एक तो कर्तृवाचक, पूरा नाम क्या होगा इसका? फिर इसके अलावा भाववाचक लिखाया है, फिर संबंध बोधक लिखाया है, गुणबोधक लिखाया है, विशेषण बोधक लिखाया है, और अपत्यवाचक। और अपत्यवाचक कोई संतान बोधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संतान बोधक भी कहते हैं। और ऊनता या फिर लघुता बोधक, और एक त्रिबोधक। ये तद्धित प्रत्यय के उपभेद हो जाएंगे। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा लिखा दी थी कि मैंने आपको? नहीं लिखाई? शुरुआत में लिखा दी थी, जब मैंने दोनों के भेद बताए थे ना आपको, तब लिखा दी थी। आप चाहो तो दोबारा भी लिख सकते हो। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो आज पहली बार मेरी प्रत्येक क्लास में बैठे हैं? एक ही है। फिर कोई बात नहीं, आप तो लिखा दूं? चलो लिखा ही देता हूं, लिख लो एक बार, और कोई बात नहीं, तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा ना। एक बच्चे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए ना। देखिएगा, ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ब्रैकेट में अविकारी शब्द के अंत में जुड़ते हो, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। नोट, तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे तद्धितांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धितांत शब्द कहते हैं। लिख लिए यहां तक? अब हम लिखेंगे यहां पर तद्धित प्रत्यय के उपभेद। क्या लिखेंगे? तद्धित प्रत्यय के उपभेद। आप भी लिख सकते हो सभी। तद्धित प्रत्यय के उपभेद आज क्या रहने वाला है? मुख्य रूप से तद्धित प्रत्यय के उपभेद। और तद्धित प्रत्यय के उपभेद में ये सारे लिख लो आप। अपत्य बोधक या संतान बोधक, विशेषण बोधक, गुण बोधक, संबंध बोधक, भाववाचक, कर्तृवाचक, पूर्णता या लघुता बोधक और स्त्री बोधक।
8 नाम लिखने हैं आपको। कितने लिखने हैं? 8। और जिन्होंने फर्स्ट डे इसका जो चार्ट बना लिया था उनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो नए बच्चे हैं उनको पता लग जाएगा कि भाई किस किस परते के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा सबने? कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, गुणवाचक, विशेषण बोधक, अपत्य या संतान बोधक, और ऊनता या लघुता या स्त्री बोधक। अब विद्यार्थियों आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। अब देखो तद्धित प्रत्यय का तो हमें पता लग गया कि तद्धित प्रत्यय तो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताओ? संज्ञा के अंत में आता हो, या फिर सर्वनाम के अंत में आता हो, या फिर विशेषण के अंत में आते हो, या फिर अविकारी शब्दों के अंत में आते हो। के अंत में आते हो अविकारी शब्द, और अविकारी शब्द को हम क्या कह सकते हैं? अव्यय कह सकते हैं। इनके अंत में अगर कोई आता है और वो कर्ता का बोध कराता है, कर्ता, कर्म, करण, नाम सुना होगा कारक का, यानी कर्ता कौन होता है? क्रिया को संपन्न करने वाला। कर्ता का बोध कराने लग जाता है तो उसे हम बोलते हैं कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। क्या बोलते हैं? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। लिखिएगा आप लोग, लिखो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। लिख लिया? हेडिंग डाल ली? पहला लिखो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, और इसके बारे में लिखो ऐ से तद्धित प्रत्यय। ऐ से तद्धित प्रत्यय जो कर्ता का बोध कराते हो। ऐ से तद्धित प्रत्यय जो कर्ता का बोध करवाते हो, उसे कर्ता का बोध करवाते हो, उसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं भाई? जो कर्ता का बोध कराते हो। लिख लिया? देखो उदाहरण, देखो वी प्रत्यय से बनने वाले शब्द। किससे? वी। उदाहरण लिखो, वी प्रत्यय से बनने वाले शब्द। वी प्रत्यय में लिखो हरियाणवी, धाड़वी, हाड़वी। लिख लिया? जैसे कल परसों लिख रहे थे ना हम, टेबल बना के कैसे प्रत्यय लिखेंगे, एक तरफ प्रत्यय का नाम, एक तरफ उससे जो शब्द बनेंगे वो। देखो ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ई, इससे ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द, और ई प्रत्यय से बनने वाले शब्दों में लिख सकते हो आप तेल में अगर ई जोड़ेंगे तो तेली, और भेद में अगर ई जोड़ेंगे तो भेदी। भेद खोलने वाला कौन होता है? भेदी होता है, कर्ता का बोध करा रहा है। साधु में अगर ई जोड़ेंगे तो साधु होता है ना, साधु। अगर इसमें ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? साध्वी। लिख लिया? और गुरु में अगर ई जोड़ेंगे तो, गुरु में अगर ई जोड़ेंगे तो है, वो तो गुरु में अ जोड़ते हैं जब गौरव बनता है। नहीं, गुरवी। क्या बनेगा? गुरवी। लिखो कार प्रत्यय से बनने वाले शब्द। कार से, ये सारे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय में पढ़ा रहा हूं मैं। कार प्रत्यय, जैसे एक शब्द है विद्यार्थियों,
स्वर्ण यानी सोना। अब स्वर्ण बताओ क्या है? संज्ञा एक सर्वनामक विशेषण क्रिया है। सोना क्या है? संज्ञा है। कौन संज्ञा? व्यक्ति, जाति, भाव है? सोना शब्द क्या है बताओ? व्यक्तिवाचक है। भाई मैंने पूछा आपसे स्वर्ण शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपने कहा संज्ञा। मैंने देखो पहले आपको विकल्प दिया कि स्वर्ण शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है? बताओ इधर वाले बच्चे बताओ, स्वर्ण शब्द क्या है? संज्ञा, जिसे हम सामान्यतः संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। चलो 4 दे देता हूं, 5 नहीं देता हूं। इधर वाले संज्ञा है, सोच लेना, कोई विशेषण भी बता सकता है। संज्ञा ही कन्फर्म? चलो ठीक है, संज्ञा राइट। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 भी होते हैं और 5 भी होते हैं। 3 होते हैं, व्यक्ति, जाति, भाव और एक नोटा विकल्प है मेरी तरफ से। तो बताओ किस में जाएगा? जाति में। और जाति के 2 भेद होते हैं, कुछ वैयाकरण मानते हैं, कुछ नहीं मानते, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक में जाएगा। जितनी भी धातुएं होती है वो किस में जाती है? द्रव्यवाचक में। और ये द्रव्यवाचक जो संज्ञा है ये किसका भेद है? जातिवाचक का। तो कहने का मतलब ये संज्ञा है। क्या है ये? संज्ञा है। और संज्ञा इसमें एक प्रत्यय जोड़ रहे हैं हम। देखो स्वर्ण शब्द में अगर एक प्रत्यय जोड़ा, कार, कौन सा जोड़ा? कार जोड़ा, शब्द क्या बना? स्वर्णकार। क्या बन गया? स्वर्णकार। तो आपसे पूछा जाए स्वर्णकार में कौन सा प्रत्यय है? कार प्रत्यय। ये प्रत्यय है। ये क्या है? प्रत्यय। स्वर्ण क्या है? यहां पर संज्ञा है। और संज्ञा में भी दोनों में जा सकता है। किसमें? जाति में भी जा सकता है और द्रव्य में भी जा सकता है। एक को प्रथम वरीयता देने की बात आए तो वो विकल्प के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे प्रत्यय की बात कर रहे हैं, तो प्रत्यय किससे कहते हैं? जो लास्ट में जुड़ते हैं, जो अंत में आते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय 2 टाइप के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो ये तद्धित प्रत्यय में जाएगा, कृत प्रत्यय में जाएगा? तद्धित प्रत्यय में जाएगा। किस में जाएगा? तद्धित प्रत्यय में जाएगा। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ तद्धितांत शब्द कौन सा है बोलो? है श्रवणकार, ध्यान रखना। अब तद्धित प्रत्यय के सर आपने तो बहुत सारे भेद बताए थे, अभी बताए थे ना, संबंध बाधक, संबंध बोधक, गुणवाचक, अपत्य, उनतार, पता नहीं कौन कौन से बताए थे। तो ये किस में जाएगा? अब देखो कर्तृवाचक में क्यों गया मैं बताता हूं अभी। तो ये जाएगा कर्तृबोधक या कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। पूरा नाम क्या होगा इसका? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। ठीक है। स्वर्णकार, स्वर्णकार किससे कहते हैं? सुनार को कहते हैं। और सोने का जो कार्य करता है, सोने के जो आभूषण बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है? स्वर्णकार ही करता है। तो वो आभूषण वगैरह बनाने की जो क्रिया है उसको संपन्न करता है, वही करता होता है। क्रिया को संपन्न करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। कारक टॉपिक पढ़ते हैं ना हम, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। उसमें जो क्रिया को संपन्न करता है उसे कहते हैं कर्ता। और क्रिया का जिस पर फल पड़ता है उसको कर्म। और क्रिया जिस साधन से की जाती है उसको क्या बोलते हैं? करण। और जिसके लिए क्रिया को संपन्न किया जाता है उसे संप्रदान। और जिससे अलग होया जाता है उसे अपादान। और जिससे संबंध बताया जाता है उसे काके की। और जिससे स्थान का बोध होता हो या समय का बोध होता हो अधिकरण कारक। और जिसे पुकारा जाता हो, बुलाया जाता हो, चिल्लाया जाता हो उसे बोलते हैं संबोधन। चलो क्या लिखा है आपने? ऐसे कार प्रत्यय से बनने वाले शब्द लिख लिए। स्वर्णकार, चरमकार, फिल्मकार, कविताकार, संगीतकार, लिख लिया? लिखो हार, प्रत्यय से बनने वाले शब्द। लिख लिया? लिखो भूमिहार, भूमिहार, भूमि का जो काम करने वाला भूमिहार किसान को कहते हैं। भूमिहार किसके लिए आता है? किसान के लिए आता है, ध्यान रखना। मणिहार,
पणिहार, एक पणिहारी भी होता है ना, किसे कहते हैं पणिहारी, जो पानी लाती है उसको बोलते हैं ना पणिहारी। लिख लिया, लिखो आर प्रत्यय से बनने वाले शब्द, आर, आर। देखो एग्जामिनर ऐसे देगा आपको, एक शब्द देगा सुनार, क्या देगा, सुनार शब्द देगा, पूछेगा कि सुनार में कौन सा प्रत्यय है? आर है, किस में जुड़ा है, सुन में, अरे सोना में जुड़ा भाई, सोना धन आर, क्या बना, सुनार। कैसे बना, कोई नियम काम नहीं कर रहा है। सोना में आर जोड़ते तो क्या बनता है, सुनार बनता है। इसी प्रकार लोहा में अगर आर जोड़ोगे तो क्या बनेगा, लोहार। लिख लिया। और गांव में अगर आर जोड़ोगे तो देखो, आरा प्रत्यय से बनने वाले शब्द, आरा। देखो घास में अगर आरा जोड़ोगे तो, घास में अगर आरा जोड़ोगे तो क्या बनेगा, घसियारा। और हत्या में आरा जोड़ोगे तो हत्यारा। और मछली में आरा जोड़ोगे तो मछुआरा। लिख लिया। देखो एक तो ए होता है और एक आई होता है। आई की मात्रा तो ऐसी होती है और ए की मात्रा ऐसी होती है, जाना। तो आपको लिखना है ये वाला, एरा। लिख लिया। देखो लाख में अगर एरा जोड़ोगे तो क्या बनेगा, लखेरा। और घास में अगर एरा जोड़ोगे तो घसेरा। और सांप में अगर एरा जोड़ोगे तो सपेरा। और चित्र में अगर एरा जोड़ोगे तो चितेरा, घनेरा। और भीख में अगर आरी प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा, भीख में बड़ा ही आएगा, लेकिन भिखारी में कैसा आएगा, छोटा ही आएगा, ध्यान रखना। भीख में अगर आरी जोड़ोगे तो भिखारी। और पूजा, एक मिनट, पूजा में अगर आरी जोड़ोगे तो क्या बनेगा, पुजारी। हाँ, जो पूजा शब्द लिखते हैं हम, उसमें ऊ छोटा आता है, बड़ा आता है, बड़ा आता है। कौन सा वाला, ये वाला आता है, कंफर्म। अब जिससे पूछूंगा, हाँ बहन जी आप बताओ, जो पुजारी शब्द लेकर पूजा में वो कैसा आता है, और पुजारी ये वाला शुद्ध होगा कि ये वाला शुद्ध होगा, क्यों, आपने तो कहा पूजा में ऊ बड़ा आता है, लेकिन पुजारी में ऊ छोटा आता है, इसमें ये राइट आएगा। ठीक है, ये पूजा फर्स्ट वाला राइट होगा और ये पुजारी में ये वाला होगा ना। लिख लिया। और लिखो विद्यार्थियों, एक ची प्रत्यय होता है, ची। देखो ची प्रत्यय से बनने वाले शब्द, चिलम जानते हो, चिलम, चिलम में अगर ची जोड़ेंगे तो चिलम ची। एक शब्द होता है अफीम, अफीम में अगर ची जोड़ेंगे तो अफीम ची। किसे कहते हैं अफीम ची, जो अपने अफीम वगैरह का जो नशा करते हैं ना उनको बोलते हैं अफीम ची। चिलम ची, जो चिलम वगैरह पीते हैं उनको चिलम ची बोलते हैं। तो चिलम पीने वाला क्या कहलाएगा भाई, चिलम पीने की जो क्रिया को जो संपन्न करता है उसको क्या बोलते हैं, चिलम ची। और अफीम वगैरह जो नशा करता है उसको क्या बोलते हैं, अफीम ची बोलते हैं। और ये चिलम ची और अफीम ची तो कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है।
इया प्रत्यय से बनने वाले शब्द इया, छोटा ई है। देखो रसोई में अगर इया जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रसोईया। और दुख में अगर इया जोड़ेंगे तो दुखिया। ढोलक में अगर इया जोड़ेंगे तो ढोलकिया, ढोलक। देखो ढोलक शब्द है, ढोलक में अगर आप इया जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ढोलकिया बन जाएगा। कौन होता है? ढोलकिया। और ढोलक में अगर ई जोड़ते तो वो ई बनता है, वो फिर स्त्री बोधक हो जाता है। ढोलक का ढोलकी बनेगा तो वहां पे ई स्त्री बोधक प्रत्यय का काम करेगा। ध्यान रखना। कर रहा कि नहीं कर रहा? लेकिन हम यहां पर ढोलकिया लिख रहे हैं कि कर्ता का बोध कराना चाहिए। लिख लिया? और लिखो, फल में अगर यह जोड़ा तो फलिया, और रस में यह जोड़ा तो रसिया। इसी प्रकार लिखो, दार प्रत्यय से बनने वाले शब्द दार। देखो दुकान में दार जोड़ोगे तो दुकानदार। दुकान में सामान वगैरह बेचने की क्रिया को संपन्न कौन करता है? लिख लिया? कार। खाना में अगर दार जोड़ोगे तो थानेदार। हिस्से में अगर दार जोड़ोगे तो हिस्सेदार। इसी प्रकार वाला प्रत्यय से बनने वाले शब्द वाला। कौन सा प्रत्यय? वाला। दूध वाला। दूध में अगर वाला जोड़ोगे तो क्या बनेगा? दूध वाला। इसी प्रकार सब्जी में अगर वाला जोड़ोगे तो सब्जी वाला। और फल में अगर जोड़ोगे तो, और कचरे में वाला जोड़ोगे तो कचरे वाला होता है क्या? वो है क्या कचरे वाला? कचरा वाला तो हम होते हैं जो डालते हैं उसमें। कचरा वाला मत लिखना। चाय वाला, ठेले वाला। आपको चाय वाला हो तो उसको बोल देना, भाई तेरे में प्रत्यय कौन सा बता। ऐसे याद करते हैं और क्या। अब एक एक दिन ऐसा आ जाता है कि ये प्रत्यय नॉर्मल लगने लग जाते हैं। भाई आप दैनिक जो दिनचर्या होती है आपकी, उसमें अगर इन शब्दों को यूज लेने लग जाओगे आप, तो फिर ये सामान्य शब्द लगेंगे आपको। नहीं तो फिर सोचेंगे यार इसमें कौन सा है, वाला तो ही नहीं सकता, लास्ट में तो आ रहा है, आ होगा। जैसे आ गया दूध वाला। दूध वाला में कौन सा प्रत्यय है? सुनना ऐसे, दूध वाला। अब वहां पे एग्जामिनर बहुत पागल बनाता है आपको। आ, ला, अ, वाला। कौन सा है? वाला। क्या लिखा लास्ट आपने? वाला लिख लिया? लिखो, दान प्रत्यय से बनने वाले शब्द दान। लिखो, पिकदान, पानदान। लिख लिया? देखो, दानी प्रत्यय से बनने वाले शब्द। चूहा में अगर दानी जोड़ा तो चूहे दानी। और मच्छर में दानी जोड़ा तो देखो मेरी बात सुनना। एक जैसे हमने लिखा है श्रीमान, क्या लिखा है? तो श्रीमान में कौन सा प्रत्यय है? मान प्रत्यय। लेकिन हमने लिखा भाग्यवान। भाग्यवान में कौन सा प्रत्यय है? वान। तो लिखो आप, मान प्रत्यय से बनने वाले शब्द मान। मैं के नीचे अलंत लगाना। मान प्रत्यय से बनने वाले शब्द लिखो, श्रीमान, भाग्यवान, सॉरी
तो भाग्यवान लिख लो, वान प्रत्यय लिख लो, दोनों साथ में लिख लो ना, मान और वान प्रत्यय वाले। क्या अलग अलग लिखाऊं? गड़बड़ हो रहा भाई। ऑफलाइन वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर ऑनलाइन वालों के कान खराब हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, वो इसको एयरफोन लगा के देखें। तो ऑनलाइन वालों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप थोड़ा देखें तो सजग होके देखें, भाई छींक आने वाली है क्या, तो कानों से हटा लें। हैं? हाँ। चलो, मान वाले लिख लो, श्रीमान लिख लिया, बुद्धिमान, अनुमान, शक्तिमान, मूर्तिमान, हाँ सब में मान अलंत वाला आता है। अनुमान लिख लिया। अब लिखो वान प्रत्यय से बनने वाले शब्द, वान, और वान में ये वाला लिख सकते हो आप, भाग्यवान। वान में कौन सा लिख सकते हो? भाग्यवान लिख सकते हो। धन में अगर वान जोड़ोगे तो धनवान, और दया में वान जोड़ोगे तो दयावान, पुत्र में वान जोड़ोगे तो पुत्रवान। अब देखो ऐश्वर्य सब में खुद में ही ये प्रत्यय है, और इसमें अगर मान जोड़ोगे तो, सॉरी वान, वान जोड़ोगे तो शब्द क्या बन जाएगा? ऐश्वर्यवान। इसका मतलब यह है कि एक जो पद होता है, एक जो पद या शब्द होता है, उसमें एक से अधिक प्रत्यय आ सकते हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे? देखो ऐश्वर्यवान में बताता हूं, ईश्वर में अगर ये जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ऐश्वर्य बनता है, और ऐश्वर्य में फिर वान जोड़ दो आप, तो ऐश्वर्यवान बन गया। बना कि नहीं बना? ऐसे बनता है विद्यार्थी। लिख लिया? और लिखो, कर्मवान, सौभाग्यवान, शीलवान, धर्मवान, लिख लिया? देखो र प्रत्यय से बनने वाले शब्द, र, मधु में अगर र जोड़ोगे तो माधुरी थोड़ी बनेगा बहन जी। मधुर में र जोड़ोगे तो मधुर, मधु में र जोड़ोगे तो मधुर हो जाएगा ना। लिख लिया? कुंज में अगर र जोड़ोगे तो कुंज, कुंजर, नग में अगर र जोड़ोगे तो नगर, और मुख में र जोड़ोगे तो मुखर। देखो देखो, मधु में र जोड़ा जब तो क्या बना? मधुर, और ये जोड़ोगे जब माधुरी शब्द भी बनता जाए। मधु में तो र जोड़ने से मधुर बनता है, और मधुर में ये जोड़ने से माधुर्य बनता है। वो मधु में नहीं जुड़ता, ये मधुर वाले में जुड़ता है। चलो, रोम में अगर ल जोड़ेंगे तो रोमल, और मांस में अगर ल जोड़ेंगे तो मासल, और कुशल, पैमल। प्रकार एक शब्द होता है वत्स, वत्स में ल जोड़ेंगे तो वत्सल, और शीत में ल जोड़ेंगे तो शीतल, और श्याम में अगर ल जोड़ेंगे तो श्यामल। लिख लिया? देखो लू प्रत्यय से बनने वाले शब्द, लू, दया में अगर लू जोड़ेंगे तो दयालु, और कृपा में अगर लू जोड़ेंगे तो कृपालु, और निद्रा में अगर लू जोड़ेंगे तो निद्रालु, और श्रद्धा में यदि लू जोड़ेंगे श्रद्धालु।
देखो, वह प्रत्यय से बनने वाले शब्द, वह प्रत्यय से बनने वाले शब्द केशव, राजीव, लिखो वल प्रत्यय से बनने वाले शब्द वल। देखो कर्सी में अगर वल जोड़ेंगे तो कर्सी वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्षिवल शब्द हो जाएगा। कर्षिवल किसे कहते हैं? किसान को। और सीखा में अगर वल जोड़ेंगे तो सीखा वल मयूर को कहते हैं। दंत में अगर वल जोड़ेंगे तो दंतावल। क्या बनेगा? बताओ, दंतावल किसका पर्यायवाची है? हैं? क्या है? हाथी का। देख लिया? देखो विन प्रत्यय से बनने वाले शब्द विन, विन प्रत्यय से बनने वाले शब्द विन। तपस्वी में अगर विन जोड़ेंगे तो तपस्विन। देख लिया? देखो तपस शब्द होता है, तपस कौन सा होता है? तपस। तो तप अगर इसमें विन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बोलो। तप तपस्विन शब्द बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये तो जेंट्स के लिए आता है, पुरुष के लिए आता है तपस्विन। और अगर वही फीमेल के लिए लिखना हो तो तपस्विनी, ई जोड़ दो। मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ दो फिर? ई। जब जाके क्या बन जाएगा? तपस्विनी। तपस्विनी। लिख लिया? देखो मायाविन, लिख लिया? ये हो गया कौन से? विन प्रत्यय वाले। देखिए विद्यार्थियों, हमने पढ़ना चालू किया था तदित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तदित प्रत्यय। और तदित प्रत्यय में ये जो कर्तृवाचक है ये कंप्लीट हो चुका है। कर्तृवाचक तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय के अंत में जुड़ के कर्ता का बोध कराने लग जाए, उसको क्या कहते हैं? कर्तृवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम भाववाचक तदित प्रत्यय। लिखो सभी विद्यार्थी। भाववाचक तदित प्रत्यय। अब भाववाचक तदित प्रत्यय किसे कहेंगे? देखो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था शुरुआत में, और उस टॉपिक का नाम था संज्ञा। क्या था? संज्ञा। और उसमें एक संज्ञा पढ़ाई थी मैंने आपको, भाववाचक संज्ञा पढ़ाई थी ना। किसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा? से भाव का बोध होता हो, क्या बोध होता हो, ये जिन्हें विशेष्य के साथ जोड़ा नहीं जा सकता हो, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञाओं की भाववाचक संज्ञाओं को जब पढ़ते हैं तो दो टाइप की भाववाचक संज्ञा होती है, मूल भाववाचक संज्ञा और यौगिक भाववाचक संज्ञा है। मूल भाववाचक संज्ञा उनको कहते हैं जो मूल रूप से थी, और जिन भाववाचक संज्ञाओं को बनाया गया है, चाहे व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाया हो, चाहे जाति से, चाहे सर्वनाम से, चाहे विशेषण से, चाहे क्रिया से, चाहे अव्यय के अंत में प्रत्यय जोड़कर बनाया था ना, तो उन्हें हम यौगिक भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यौगिक भाववाचक संज्ञा 6 प्रकार से बनाई जाती है। कितने प्रकार से बनाई जाती है? 6 प्रकार। किससे किससे बनाते हैं? व्यक्ति, जाति, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इनमें प्रत्यय जोड़कर।
मैंने आपको कहा था आप केवल वहां पे शब्द लिख लो, कहा था ना केवल शब्द लिख लो, ये शब्द कैसे बने इनके ऊपर चर्चा करेंगे हम, प्रत्येक टॉपिक पढ़ेंगे तब। और वो दिन आज आ चुका है। सर आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि इस शब्द में कैसे प्रत्यय जुड़ा है, अभी बता देंगे और टेंशन ले रहे हो। तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय लिख लिया आपने? सबसे पहले तो इसकी परिभाषा लिखो आप। की परिभाषा क्या बनेगी बोलो? देखो इसकी परिभाषा आप छोटी से छोटी भी लिख सकते हो और चाहो तो एक काफी इसको बड़ी बना सकते हो। ऐसे शब्दांश लिखना नहीं है, ऐसे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय यानी कि अविकारी शब्दों के अंत में जुड़कर इन संज्ञा, सर्वनाम, ये जो भी शब्द लिखा है इनमें पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन करते हुए भाव का बोध कराते हो, उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लेकिन बहुत बड़ी परिभाषा हो जाती है, बच्चा सोचेगा इसको मैं याद करूं या छोड़ दूं। तो आप इसमें एक सरल लिख सकते हैं, ऐसे तद्धित प्रत्यय जो किसी भाव का बोध कराते हो उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो लिखिएगा ऐसे तद्धित प्रत्यय जिनसे किसी भाव का बोध होता हो उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लिख लिया? उदाहरण लिखो विद्यार्थियों। कोई उदाहरण लिखने का सबका सेम ही तरीका रहेगा ना? इधर तो लिखेंगे हम प्रत्यय का नाम, इधर क्या लिखेंगे? प्रत्यय कौन सा, और इधर लिखेंगे इससे जो शब्द बनेंगे, और शब्दों को क्या नाम देंगे हम? तद्धितांत शब्द बोलेंगे। अब जैसे एक प्रत्यय आई, कौन सा प्रत्यय है? आई। तो सर ये आई प्रत्यय तो आपने हमें लिखाया था पढ़ना क्रिया के अंत में अगर आई जोड़ते हैं तो पढ़ाई बनता है। तो जो क्रियांश के अंत में आते हैं उनको तो कृत प्रत्यय कहते हैं। ये तो आपने हमें ये प्रत्यय कहाँ पढ़ाया? कृत प्रत्यय में पढ़ाया ना। और कृत प्रत्यय में भी भाववाचक आया था वहां पर, वहां पढ़ाया आपने। फिर यहाँ पर भी कैसे? यहाँ पे इसका रोल अलग रहेगा। जैसे पंडित शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है, पंडित में अगर आई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पंडिताई बनेगा, ध्यान रखना। और पंडिताई भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा और भी मजबूत होने वाली है आपकी यहाँ से। देखो पंडित में अगर आई जोड़ोगे तो क्या बनेगा? पंडिताई। तो शब्द लिखो पंडिताई। देखो बुरा शब्द एक विशेषण होता है, और बुरा में अगर आई जोड़ोगे तो बुराई, बुराई भाववाचक संज्ञा है। और अच्छा में अगर आई जोड़ोगे तो अच्छाई। कहते नहीं ये व्यक्ति बहुत सच्चा व्यक्ति है, ऐसा है। सच्चा में अगर आई जोड़ोगे तो सच्चाई। तो किसी व्यक्ति के साथ सच्चाई व्यक्ति जुड़ सकता है क्या? नहीं जुड़ सकता। तो सच्चाई भाववाचक संज्ञा, ध्यान रखना। सच्चाई लिख लिया आपने? देखो भलाई, ये शब्द कई बार पूछा गया है। देखो ठाकुर शब्द है, और ठाकुर में अगर आई प्रत्यय जोड़ा है तो शब्द क्या बनेगा? ठाकुराई नहीं बनेगा, ठाकुराई शब्द बनेगा, ध्यान रखना। क्या बनेगा? ठाकुराई। लिख लिया? सभी विद्यार्थियों ने लिख लिया? आगे पढ़ाऊं या रेस्ट दूं? बोलो क्या चाहते हो, जल्दी बोलो। खाना खाने के लिए रेस्ट दूं क्या? दूं? ठीक है, तो टाइम पे खाना खा के साइंस की क्लास के लिए आ जाया करो, है ना? ठीक है, मैं क्लास को यहीं विराम दे रहा हूं। धन्यवाद विद्यार्थियों।